क्यों चमचो लिब्रांडो, क्या हाल है? आज दुखी तो बहुत होगे तुम, क्योंकि तुम जो चाह रहे थे वो होते होते बच गया, वो होते होते रह गया। इस कोरोना काल में तुम जो नरेंद्र मोदी को अकेला समझ के उसे बर्बाद करने पे तुले हुए थे, पूरे देश को धोखे और भ्रम में रखकर जो अविश्वास फैलाकर कोरोना काल का आपदा का फ़ायदा उठाना चाहते थे, वैसा तो कुछ होता अब दिख नहीं रहा है। सारी दुनिया बिन बुलाए मोदी की दोस्ती में दौड़ दौड़ के कंधे से कंधा मिलाकर उसकी मदद करने के लिए दौड़ी चली आई। कोई ऑक्सीजन गैस भेज रहा है तो कोई पीपीई किट भेज रहा है। अमेरिका तो फिर से मान गया एक ही रणनीति में टीका बनाने वाले कच्चे माल की सप्लाई के लिए। तो तुम लोगों का क्या होगा ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि तुम लोग इतने नीच और इतने गिरे हुए हो कि इस आपदा काल का फ़ायदा उठाकर जब तुम उस व्यक्ति से राजनीतिक रूप में देश की सेवा करके देश के कानून और संविधान के अनुसार उसे पराजित करने में नाकाम रहे, तो तुमने बड़ी ही शातिरता के साथ लाशों पर कौवे और गिद्ध की तरह राजनीति करते हुए उसे कोरोना के बहाने हराने की कोशिश की। सारी दुनिया जहां उस व्यक्ति का साथ देती हुई दिख रही है, तुम अपने देश के नेता होकर अपने देश की जिम्मेदारी संवैधानिक रूप से कसम उठाने के बाद भी तुम लोगों ने जिस तरह का चाल चरित्र और चालबाजी दिखाया है, घिन आती है तुम लोगों से। इतनी अवसरवादिता, इतनी नीच राजनीति, लाशों को नोच नोच के खाने की ये जो प्रवृत्ति है, और उसके ज़रिए एक जो आदमी दिन रात 24 घंटे 12 महीने अपने जान प्राण त्याग कर भी इस देश को बचाने में और उसकी सेवा करने में लगा हुआ है, उसे नीचा गिराने की ये जो प्रवृत्ति है, जाहिर है ये इंसानों में तो नहीं है, इंसानों में तो हो नहीं सकती। इसका मतलब तुम भी इंसान नहीं हो। लेकिन अब तुम्हारे किस्मत ही फूटे हुए हैं तो कोई क्या करेगा। इतने तुम्हारे प्रयासों के बावजूद भी वो आदमी न डिगा, न गिरा, न हारा, ना ही उसके माथे पे कोई शिकन आई। और अब तो वो बीच मैदान में खड़े होकर शिव की तरह तांडव करते हुए इस कोरोना से लड़ रहा है। और एक बात याद रखना, सच्चाई के लिए लड़ने वाला ब्रेव हार्टेड योद्धा कभी भी हारता नहीं। और जिस व्यक्ति का नाम नरेंद्र मोदी है वो भी नहीं हारेगा। सारा देश और देश की हर वो जनता जो अपने सीने में एक सच्चा दिल रखती है और दिमाग में स्थितियों को समझने की ताकत रखती है, वो एक एक जनता आज भी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और अब तो 7 साल में उसने जो सारी दुनिया में घूम घूम के भारत का झंडा बुलंद किया था, माँ भारती की प्रतिष्ठा को बढ़ाया था, उसका प्रतिफल भी मिलने लगा है। सारी दुनिया दौड़ दौड़ के उसकी मदद के लिए आगे आ रही है। क्यों? जल तो बहुत रही होगी तुम्हारी, बरनोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होगी तुम लोगों को तो आज कल रात में नींद भी नहीं आती होगी कि तुम लोगों ने क्या चाहा था, क्या करने के लिए सोचा था और हो क्या रहा है। सारी दुनिया क्यों पागलों की तरह नरेंद्र मोदी की दोस्ती में इतने कोरोना काल के बावजूद अपनी अर्थव्यवस्था में से काट काट के बचा बचा के नरेंद्र मोदी के आंचल में सब कुछ समर्पित करने में लगी हुई है। क्या करोगे? ये असल में उस सेवा, उस मित्रता, उस कूटनीति और उस निस्वार्थता का परिणाम है जो तुम्हारे और तुम सब के डीएनए में, तुम्हारे जीन में कहीं भी दूर दूर तक है ही नहीं। तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। उसे महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त है, स्वयं महाकाल का। ठीक है, तो तुम लोगों के लाख साजिशों के बावजूद, हजारों षड्यंत्रों के बावजूद
देश इस कोरोना काल से निकलेगा और नरेंद्र मोदी के साथ साथ ये सारा देश इस कोरोना पर विजय प्राप्त करेगा। तुम लोग जितने गिद्ध, जितने कौवे, जितने लाशों को नोच सकते हो नोचो, और जितना ही तुम ऐसा करोगे तुम लोगों के असली रूप से देश और दुनिया उतनी ही ज़्यादा परिचित होती जाएगी और इसका अंजाम भी आगे तुम लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये भी याद रखना। फिलहाल तमाम दुनिया और भारत की एक एक जनता नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना से लड़ रही है और हम इसमें विजयी होंगे। और तुम नीच, पौने, कायर और घृणास्पदता की अंतिम हद तक लिजे हुए लोग सिर्फ किनारे पे बैठ के तमाशा देखो, क्योंकि वैसे भी लड़ना योद्धाओं का काम होता है। रीढ़ विहीन, हिम्मत विहीन कायरों का काम नहीं होता है। तो अच्छा है तुम तमाशा देखो, रो, गाओ, चिल्लाओ, छाती पीटो, विधवा विलाप करो। तुम लोग इसी के लिए बने हो। लड़ने वाला लड़ रहा है और वो विजय भी प्राप्त करेगा। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।